Good morning to all of you. Welcome to the most every student बनारस स्टडी यूट्यूब चैनल क्लास 11। आज मैं आप सभी लोग क्लास 11 के सभी स्टूडेंटों का अपने बनारस स्टडी यूट्यूब मटेरियल चैनल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो है यस माय नेम इज सुनील पाल। मेरी वेबसाइट का नाम है www.banarasstudymaterial। अब मैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 का फिजिक्स में क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। पहला उसमें फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या कम्युनिकेशन है? तो देखिए, एक जगह से देखा गया कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब पूरक हैं, एक दूसरे के फादर हैं। तो मतलब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या यूज है और टेक्नोलॉजी का क्या है, फिजिक्स में क्या यूज है। तो देखिए, पहले फिजिक्स के लिए टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। देखिए, फिजिक्स के लिए तो मतलब फिजिक्स के लिए क्या, न्यू फिजिक्स gives rise to new technology। मतलब नया फिजिक्स यूज करेंगे तो नया टेक्नोलॉजी यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अब अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, न्यू फिजिक्स यूज करेंगे तो हमको न्यू टेक्नोलॉजी प्राप्त होगा। देखिए, सिलिकॉन चिप अब सिलिकॉन चिप आप यूज करते हैं। जब सिलिकॉन चिप यूज करते हैं तो इससे क्या बनता है, आपका सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर से आपका क्या बनता है, सिलिकॉन चिप से आपका सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर से आप क्या बनता है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, एलईडी, सीएफएल, जो भी और आपका है तो आपका सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, सीएफएल, एलईडी जो भी आपका आता है ये आपका सिलिकॉन चिप के अंतर्गत है। दूसरा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका जब हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब यूज करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा वाईफाई नाम सुने होंगे, वाईफाई, इंटरनेट, ये आपका जो भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंतर्गत है। वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, इंटरनेट एक दूसरे वाईफाई से भी कनेक्ट करा देते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आता है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंतर्गत अल्टरनेटिंग करंट आएगा। अब अल्टरनेटिंग करंट से आपका क्या, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट के आधार पर ट्रांसफार्मर, जनरेटर। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर और जनरेटर हो जाएगा।
अगला है आपका एटम। ये मॉडर्न फिजिक्स में बताया था हमको क्वांटम एटम बम हो जाएगा। अब जान ही रहे हैं एटम बम कितना खतरनाक है। एटम करेंगे एटम बम बन जाएगा। इस तरह से न्यू फिजिक्स का यूज करेंगे टेक्नोलॉजी में यूज होता है। सेंसर चिप, सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, एलईडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, इंटरनेट हो गया। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट देगा इसमें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फिर एटम बम हो जाएगा। इसी तरह हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगा, आपका फिजिक्स को इन्वॉल्वमेंट करेगा। इसका मतलब कि अब सेम चीज़ हो जाएगा, बस हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना है। तो देखिए अब टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी बस यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर फिजिक्स हो जाएगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो जाएगा। सेम यहाँ पर हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिजिक्स। नीड ऑफ टेक्नोलॉजी gives rise to new physics। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। फर्स्ट जैसे स्टीम इंजन, भाप इंजन का नाम सुने होंगे। अब भाप इंजन का कहानी खत्म हो गया है। तो देखिए स्टीम इंजन, अगर स्टीम इंजन किस में आएगा, आपका फिजिक्स से। अब स्टीम इंजन को हम किस में करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में आ जाएगा, फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स से स्टीम इंजन तो आ गया थर्मोडायनामिक्स। अब इसी को कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, हीट इंजन। इसी को हीट इंजन को मॉडिफाई कर देंगे तो इसमें बन जाता है डीजल इंजन। मॉडिफाइड हीट इंजन को मॉडिफाई कर देंगे तो आपका डीजल इंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टीम इंजन थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन मॉडिफाइड कर देंगे आपका डीजल। आपका फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन हो जाएगा। और बहुत से हैं, बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत से हैं आपका बुक में दिया हुआ है। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का न्यू टेक्नोलॉजी की न्यू फिजिक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी की सिखाई। हीट इंजन, स्टीम इंजन फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स में आएगा, हीट इंजन मॉडिफाइड कर देंगे डीजल इंजन। अब आगे पढ़ लीजिएगा, बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स ऑन नेचर। ये फिजिक्स में आपका फंडामेंटल फोर्स ऑन नेचर। अब फिजिक्स में कितना होगा, कितना भी फोर्स पढ़ लीजिए, मोस्ट फोर्स होते हैं। मोस्ट मतलब 4 ही फोर्स हैं, उसी 4 फोर्स के अंतर्गत जितना भी आप फोर्स पढ़ेंगे, जितना भी बल पढ़ेंगे, वो 4 ही फोर्स के अंतर्गत आता है। तो देखिए पहला फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा आपका है बिग न्यूक्लियर फोर्स। बिग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
चौथा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिजिक्स में कितनाओं भी फोर्स पढ़ेंगे आपका, मोस्ट आपका 4 ही फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी को विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करता है, इसी के विषय में हमको क्या करता है, स्टडी करना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा कि एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडी, दो बॉडी के बीच ये वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्ट बिटवीन टू बॉडी, मास, दो बॉडी रहेगा जिसका मास कुछ भी रहेगा, मतलब मान सकते हैं आपका, तो आपका यूनिवर्स में काम करता है। टू बॉडी ऑन वर्क यूनिवर्स, उसके लिए जो फोर्स होता है बराबर G(m1m2)/r²। मतलब दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच दूरी r है, तो उनके बीच फोर्स लगता है आपका बराबर G(m1m2)/r²। ये आपका इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जो आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, बहुत कम काम करता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट बहुत कमजोर होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसका रेंज होता है बहुत लॉन्ग होता है, लॉन्ग रेंज, यूनिवर्स से बहुत दूर तक वर्क करता है, इनफाइनाइट। मतलब ये वर्क जो करता है लॉन्ग रेंज वो इनफाइनाइट होता है वर्क, और ये मीडियम पर नहीं डिपेंड करता है, दैट इज नॉट मीडियम, मीडियम पर नहीं डिपेंड करता है, नॉट रेंज या मीडियम ऑफ मीडियम। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो, यहाँ पर एक्ट बिटवीन टू बॉडी का, यहाँ एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो बहुत छोटा पार्टिकल है, ये बीटा डीके में काम करता है, एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो, बीटा डीके में बहुत रेयरली काम करता है, रेयर केस में बीटा डीके में, और जो इसका रेंज होता है बहुत कम होता है, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर तक होता है। तो इस तरह से ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, ये एक्ट बिटवीन टू चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज काम करता है एक्ट बिटवीन टू चार्ज, ये दो चार्ज के बीच काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेम चार्ज रहेगा, दोनों प्लस दोनों रिपल कर जाएंगे, या माइनस अगर माइनस रहेगा तो दोनों रिपल कर जाएंगे, अगर एक माइनस एक प्लस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये टू चार्ज के बीच वर्क करता है, इसका भी लॉन्ग रेंज होता है, इसका रेंज जो होता है लॉन्ग रेंज, इनफाइनाइट, इसका रेंज जो होता है लॉन्ग डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ये भी मीडियम पर नहीं वर्क करता है, मतलब जो इसका फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन ये भी किसी मीडियम पर नहीं डिपेंड करता है। इस तरह से आपका है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका क्या करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वर्क होता है। इसमें क्या है, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो प्लस प्लस चार्ज होता है रिपल करते हैं, इसमें ऐसा कंडीशन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो है इस चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, डू नॉट डिपेंड चार्ज, ये चार्ज पर नहीं डिपेंड करता। इसलिए इसके सभी फोर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है। और इसका भी जो रेंज होता है वो 60 होता है, 60 रेंज। तो इस तरह से आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये जो काम करता है न्यूक्लियस पे काम करता है, न्यूक्लियस फोर्स पे काम करता है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को नहीं काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में मूव करते हैं, तो केवल न्यूक्लियस पे काम करता है, सेंटर पर। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियस फोर्स पर काम कर रहा है, न्यूक्लियन पर काम करता है, न्यूक्लियस कर लीजिए। तो इस तरह से आपका है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर कंपेरिजन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1, इसकी न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 होती है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -13 होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -13। आप अगर तीनों में स्ट्रेंथ कंपेरिजन किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, 1 इसकी होती है। अब इसके कंपेरिजन में ये कितना कम होता है, 1/100। फिर इसके कंपेरिजन में ये कितना होता है, 1/13, 10 की पावर 13। ये होता है 1/10 की पावर 38। अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये होता है, ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे स्ट्रेंथ इसका मतलब इस तरह होता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इस तरह से फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कहीं भी अगर देखेंगे तो ये 4 ही फोर्स होते हैं। इसी 4 फोर्स के अंदर जो भी आपका फोर्स आएगा 4 ही फोर्स के अंदर आता है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं, उसको बुक से आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन कंसेप्ट था इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट वेलकम स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। सी यू अगेन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।